अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्लाह सबको अपनी ईमान में रखे। आज की वीडियो जैसे कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा, मुझे थोड़ा अपलोड करने में लेट हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीज़न कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और इस वजह से भी, और क्योंकि रमज़ान भी है तो हर कोई अपने घर में कुछ ना कुछ प्रिपरेशन कर ही रहा होता है। तो मैं भी कुछ बिज़ी थी, लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी लेट हो गया जैसे आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने में। बट डोंट वरी, आज की वीडियो अब हम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। और इंट्रोडक्टिव वीडियो भी इंशाल्लाह मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी बनाऊँ, बिकॉज थोड़े सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो शायद जानना चाहते होंगे कि हु आई एम एंड वेयर आई फ्रॉम, तो इस वजह से। और ये मेरा हाथ देख रहे हैं, ये सूज रहा है, शायद आपको कैमरे में इतना क्लियरली ना दिखे, तो मेरा हाथ बहुत पेन कर रहा था और बहुत सॉइल हो रहा था। तो ये कुछ एहतियाती तदबीर हैं जो कि थोड़ी ग्रॉसरी के साथ आई थी। तो बट एनीवेज, ये रेगुलर का फ्रूट जो है, बट अभी 2-3 दिन बाद रमज़ान है तो उसमें भी यूटिलाइज़ हो जाएगा। और मैंने पुदीना मंगवाया था, तो ये पुदीने का छोटा सा पौधा आ गया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि पता नहीं कितना पुदीना यूज़ करती हो, हर दूसरे दिन तुम्हें पुदीना और धनिया चाहिए होता है। आपको पता है धनिया पुदीना थोड़ा ख़राब जल्दी हो जाता है, वो फ्रिज में भी रखो तो कभी जो है वो ख़राब हो जाता है, बाहर रख नहीं सकते, तो इस वजह से तो ख़राब ज़्यादा होता है, यूज़ इतना नहीं होता। बट फिर भी जो भी पॉसिबल होता है मैं उस तरह उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करती हूँ। और अभी आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है, दिस इज़ माई लिटिल टाइनी प्रेप फॉर द रमज़ान। तो और मैंने साथ जो है वो रसमलाई भी बनाई थी। रसमलाई रमज़ान के लिए नहीं है, रसमलाई जो है वो वैसे ही बनाई थी नॉर्मल घर में खाने के लिए। तो रसमलाई की रेसिपी मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर करी है, अगर आपने नहीं देखी तो मैं आई बटन पे दे दूँगी उसका लिंक, आप जाके देख लीजिएगा। अब हम बना रहे हैं समोसे, और यहाँ पर रसमलाई ठंडी हो गई थी तो मैंने इसमें दूध डाल के जो है इसको गार्निश कर दिया था। ये स्प्रिंग रोल की शीट है, आप जो देख रहे हैं, जो रोल की पट्टी होती है, तो ये बाज़ार की है। तो यहाँ मैं इसको कट कर रही हूँ क्योंकि समोसे की नहीं मिली थी, और जो मिली थी बस वो यही थी, तो कोई मसला नहीं है, कटी हुई होती है समोसे की। तो इसको मैंने घर में काट ली, तो इस तरह से ये समोसे की पट्टी बन गई। तो मैं बना रही हूँ समोसे, और इसके लिए मैंने ये काट के रख लिया। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं बना रही हूँ पापड़ी या कहते हैं जैसे रोल, उसमें सॉरी दही बड़े और छोलों में जो आप लोग डाल के खाते हैं वो वाली पापड़ी बना रही हूँ। तो इसका मैंने सिंपल नमक और ज़ीरा डाल के और हाफ़ टी स्पून जो है वो ऑयल डाल के आटा गूँध लिया है। और आटा गूँधने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी जस्ट बिकॉज ऑफ माई हैंड पेन, बट एनीवेज उल्टा सीधा गूँध गया क्योंकि वो पापड़ी बनानी थी, कोई वो नहीं था। और यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से साइज़ छोटे बड़े कर लें, घर की ज़रा अच्छी होती है, क्योंकि बाज़ार की आप भले कितनी भी अच्छी महंगी वाले ले लें, उसमें एक अजीब सी कभी स्मेल भी आ जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि घर में ही बना ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और सिंपली आपने इसको फ्राई करना है। और ये बदतमीज़ जो है, देखें आप कितनी फूले जा रही थी कि इनको मैंने जो है ना फूलने से रोका है, क्योंकि ये कचौरियों की तरह फूले जा रही थी। और जब आप स्पेशली कचौरियाँ बनाते हैं और आप चाहते हैं कि वो फूलें, तो सम टाइम आपकी कचौरियाँ वैसी नहीं बन रही होती हैं जो आप चाहते हैं, और सम टाइम वो चीज़ ऐसी हो जाती है जो आप नहीं चाह रहे होते हैं। तो एनीवेज यहाँ पर जो है वो मैंने सिंपली इस तरह काट के ये बनानी है अपनी जो है वो पापड़ियाँ। और इसको मैंने ठंडा करके जो है वो एक कंटेनर में डाल के रख लिया था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे वीडियो में। और यहाँ पर अब चलते हैं अपने समोसों की तैयारी की तरफ। समोसों के लिए मैंने सबसे पहले ज़ीरा ले लिया है, और ज़ीरे को हल्का सा मैंने बस उसकी अरोमा आया, मतलब उसे खुशबू आने लगी, सेका नहीं है। उसके अंदर मैंने ये कीमा डाल दिया है। कीमा तकरीबन मैंने हाफ़ केजी लिया है। इसके अंदर नमक और जो है वो कुटा हुआ धनिया
और मैंने कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो ऐड करी है, और पिसा हुआ ज़ीरा मेरे पास था तो मैंने पिसा हुआ ज़ीरा डाल दिया, थोड़ा सा उसका पाउडर। और यहाँ पर वेजिटेबल्स आपको बता दूँ, बंद गोभी मैंने ली है, पत्ते वाली प्याज ली है, उसका वाइट पार्ट जो है वो मैंने अलग कर लिया था और ग्रीन पार्ट जो है वो मैंने अलग कर लिया था। और अंडे लिए हैं मैंने 3। आप अपनी मर्ज़ी से वेजिटेबल्स डाल दें। मेरे घर में जो है वो मतलब ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं कीमे के, सिर्फ कीमे की फीलिंग है, तो इसलिए मैं इस तरह बनाती हूँ। तो पहले मैंने 2 मिनट बंद गोभी डाल के इसको अच्छे से मतलब मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको स्टर फ्राई किया। उसके बाद जो है मैंने उसमें एग डाल दिए, उसको हल्का सा हिलाना है। उसके बाद जो है वो ये प्याज, धनिया, पुदीना और पत्ते वाली प्याज जो उसका ग्रीन पार्ट था वो मैंने सिंपली ऐड करके इसको जो है वो तेज़ फ्लेम पे आपने इसको बनाना है, क्योंकि अगर फ्लेम हल्का करेंगे तो ये पानी छोड़ने लगेंगे और जो है वो सॉगी हो जाएगा। तो इस तरह से आपने करके इसको ठंडा करके समोसे बना लेना। समोसे मैंने बनाए थे बट वो आप लोगों को आते ही होंगे। आई एम जस्ट किडिंग, मतलब मैंने उसकी वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो यहाँ पर जो है वो समोसे की जो पट्टी थी वो थोड़ी सी बच गई थी और उसकी फीलिंग जो है वो ख़त्म हो गई थी, मतलब मेरे जो कीमा था उस वो फीलिंग ख़त्म हो गई थी। तो मैं यहाँ पर जो है वो दूसरी फीलिंग मैंने बनाई है, वॉन्टन की फीलिंग बनाई है मैंने। और वो जो शीट मेरे पास लेफ़्ट ओवर थी मैंने उसको और छोटा मतलब इस तरह काट के, और अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये मैं वॉन्टन बना रही हूँ। और किस तरह बना रही हूँ, शेप आप अपनी मर्ज़ी से जैसा दिल चाहे वो दे सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मेरे पास स्क्वायर नहीं था, मतलब थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप में है मेरे पास जो शीट बची है, इस वजह से मैं इसको इस तरह शेप दे रही हूँ। स्क्वायर होता तो मैं आपको बताती कि मैं फिर किस तरह के शेप में बनाती, बट लेकिन वो भी नहीं बन पा रहा था जस्ट बिकॉज कि मेरे पास शीट जो है वो रेक्टेंगुलर साइज़ में थी, तो शेप में थी, इस वजह से तो मैं इस तरह बना रही हूँ। तो इस तरह का शेप भी आप बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह बना रही हूँ। फिलिंग में मैंने पत्ते वाली प्याज ली है और शिमला मिर्च और हरी मिर्च ये सब लिया है, और इस तरह मैंने इसको बना लिया। रोल की जो रेसिपी है वो आप लोगों ने अगर नहीं देखी मेरे चैनल पे मैंने ऑलरेडी शेयर करी हुई है, मैं आई बटन में उसका भी लिंक दे दूँगी ऊपर, तो आप उस पर देख लीजिएगा। ये वॉन्टन जो है वो बन के रेडी हो गए। और इसकी फीलिंग में मैं आपको बता रही थी कि पत्ते वाली प्याज, हरी मिर्च, शिमला मिर्च मैंने ली थी, और मिर्ची आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। मेरी जो मिर्च थी वो थोड़ी कम तेज़ थी, तो मैंने उसमें थोड़ी सी काली मिर्च और नमक डाल दिया था, और बस इस तरह से उसको चॉपर में चला के उसकी फीलिंग बना ली। ये पापड़ियाँ हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, ये फ्रोज़न कबाब हैं। समटाइम ऐसा होता है कि बच्चे पसंद करते हैं, और ये नगेट्स हैं। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, इसका लिंक भी दे दूँगी, आप देख लीजिएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगी, वहाँ से आप ले लीजिएगा। लेकिन ये ख़त्म इतने से नहीं बनाया, बट ये जो है वो 2 दिन पहले बनाए थे तो खा लिए हैं काफ़ी सारे, तो ये चंद पड़े हैं और चंद जो है वो विदाउट कोडिंग जो है वो रखे हुए हैं। मैंने अभी तक उनको नहीं कोड किया। तो ये रोल हैं, ये समोसे मैंने बनाए हैं, इनको मैंने बना के फ्रीज़ कर लिया था, ये अब अच्छे से फ्रीज़ हो गए हैं। तो अब हम इनको कंटेनर में डाल के प्रिज़र्व कर देंगे। तो इस तरह आप बना लें और आसानी हो जाती है थोड़ी सी कि रेगुलर आप बनाएं, और क्योंकि रमज़ान में आपको पता है काम ज़्यादा बढ़ जाते हैं और थोड़ा इबादत की तरफ भी रुझान नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उस पर भी ध्यान देना होता है। तो इसलिए इस तरह से कर लेने से बहुत हद तक काम जो है वो कम हो जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने प्लास्टिक के कंटेनर्स में सब चीज़ें डाल दी हैं। वॉन्टन अभी सही से फ्रीज़ नहीं हुए थे, तो इसलिए मैंने उनको नहीं रखा। अभी इनको मैं ओवरनाइट रखूँगी ताकि ये अपना शेप जो है वो रिमेन रखें, ख़राब ना हो। कहीं ख़राब हो गए, दब गए तो फिर ये अच्छे नहीं बनेंगे, जो क्रंच इसका आता है वो नहीं आएगा। तो इसलिए अभी मैं ओवरनाइट इसको रखूँगी, फिर इंशाल्लाह इसको मैं भी कंटेनर में डाल के रख दूँगी। उम्मीद है आपको रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी रमज़ान टू ऑल, बाय बाय, सी यू।